यानी संज्ञान की लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना किसी चीज के बारे में। जैसे आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों और वस्तुओं के बारे में क्या करते हो? जानते हो। तो ये क्या है? संज्ञान है। आप जब पैदा हुए तो आप जाने कि ये मेरी भली सी औरत मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये घर के अन्य लोग हैं, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मेरा खिलौना है, ये सब जाने। तो इस सबको जानना ही क्या है? संज्ञान है। तो कॉग्निशन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या है? जानना या ज्ञान। इसे ही आप क्या कहते हो? संज्ञान। ठीक साहब, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब आप जानते हो तो क्या काम करता है? दिल काम करता है किसी चीज को जानने में। कि कोई बच्चा ये कहे नहीं मैम मैंने उसे अपने दिल से जाना था, दिल से जाना था, तभी तो दिल टूट जाता है। दिल से नहीं जानते, किसी भी चीज को दिमाग से जानते हैं। तो संज्ञान क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। क्या है? मेंटल एक्टिविटी है जिसमें ज्ञान का वर्णन करते हो। आप किसी भी चीज को कैसे जानते हो? दिमाग से जानते हो, है ना। आपके दिमाग में इमेज बनती है, ओहो ये भौं भौं, अरे गुरु कुत्ता होता है, ये तो कुत्ता, ठीक है, पेड़, हर चीज की आपके दिमाग में क्या बनी? एक इमेज बनी। तो संज्ञान क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। आप जानते हो तो कहां उन्हें स्टोर कहां रखते हो? दिमाग में ही तो रखते हो, मेमोरी में ही तो रखते हो। तो जाहिर सी बात है संज्ञान क्या कहलाएगा? मेंटल प्रोसेस कहलाएगा, जिसमें आप क्या करते हो? ज्ञान का वर्णन करते हो। ठीक साहब, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। संज्ञान की विशेषताएं क्या है? पहली तो यही है कि ये विकासात्मक प्रोसेस है। विकासात्मक प्रोसेस यानी जब आप कुछ चीज जानोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। आप किसी चीज को जान गए तो आपका डेवलपमेंट हो गया। आपको पहले बताया कि भाई ये काम कैसे करते हैं। आप सपोज करो आपको आपके घर में रूम हीटर हो, आपको चलाना नहीं आता था, लेकिन अब आप सीख गए, चलाना सीख गए, आपको संज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है कि अब क्या क्या जानते हो आप? अरे मैं रूम हीटर जलाना भी जानता हूं, ये मेरी एक अचीवमेंट है। मतलब कुल मिलाकर जैसे आप सपोज कीजिए कार चलाना सीख जाते हैं, कार चलाना जान गए, कार के बारे में जान गए, तो ये आपका डेवलपमेंट हुआ। तो विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। अब देखो भैया, संज्ञान में चेंज होगा कि नहीं होगा? होता रहता है। संज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता रहता है? आप जैसे किसी चीज के बारे में बड़ा कम जानते थे, आपको लगता था मैं तो इस चीज में बड़ा मास्टर हूं, फिर आप ऐसे व्यक्ति से टकराए जो उसके बारे में आपसे भी अधिक जानता था, तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये सारी चीजें तो मुझे पहले से पता ही नहीं थी। तो इससे क्या हुआ? इससे आपका न केवल डेवलपमेंट हुआ बल्कि आपके ज्ञान में परिवर्तन भी हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ नया जानते रहते हैं, पुराने में जोड़ते जाते हैं और चेंज होते रहते हैं। यह अर्जित योग्यता है, बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं कि जब आप मम्मी के पेट में थे तभी से सीडीपी पढ़ते हुए आए हो, अंदर से ही पता है कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, स्किनर का सिद्धांत क्या है, थॉर्नडाइक भैया क्या कह गए हैं। ये तो संभव ही नहीं है कि मम्मा के पेट से ही इस सब चीजों के बारे में जानते थे, और जब पेट में से बाहर आए, दुनिया में आए, तो आपने तुरंत आते ही कहा कि मम्मी स्किनर का सिद्धांत सुना दूं क्या आपको? अच्छा तो सुनो मम्मी, चूहे पे प्रयोग किया, ये तब तब किया, पावलोव को 1904 में। ये अर्जित है, ज्ञान आप अर्जित करते हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, क्या कहते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब, यही तो कहते हैं कि जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इसे आप अर्जित करते हो। आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, साइकिल चलाना नहीं जानते थे, साइकिल के बारे में नहीं जानते थे, क्या होता है, कितना प्रपोर्शन होता है घर बनाने में ईंट रोड़ी का, सबका, ये नहीं जानते थे। ये आपने देखा, आपने जाना, तो कुल मिलाकर यह अर्जित योग्यता है। संज्ञान के विकास में चिंतन का, कल्पना का, स्मृति और पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। आपकी नॉलेज में, संज्ञान यानी ज्ञान यानी नॉलेज, तो आपकी नॉलेज में किस किस का हाथ है? चिंतन का। जब आप किसी चीज पर नॉलेज गेन करते हो तो सोचते भी हो ये कैसे होता है, अच्छा अरे अगर ये ऐसे ना हो तो कैसे हो। तो चिंतन का भी रोल है, थिंकिंग का, कल्पना, इमेजिनेशन का भी रोल है। बड़ी बड़ी इमारतें इमेजिनेशन के बेसिस पर बनी कि अगर ऐसी डिजाइन हो तो कितना गजब लगेगा। फिर उसको फिजिक्स के डायमेंशन से चेक किया गया, अगर ये डिजाइन हम इस डायमेंशन में बनाते हैं तो क्या फिजिक्स के हिसाब से मीनार गिरेगी तो नहीं। तो चिंतन का भी है, कल्पना का भी है, पूर्व के अनुभवों का भी है। तो कुल मिलाकर आपकी नॉलेज में यानी संज्ञान में, आपके कॉग्निशन में, आपके मेंटल जो भी स्ट्रक्चर है उसमें आपकी इमेजिनेशन, आपकी चिंतन, आपके पूर्व अनुभव, सबका योगदान है। ये आप अर्जित करते हो, इससे आप परिवर्तन करते ही रहते हो, क्योंकि हर बार कुछ नया नया सीखते रहते हो। ठीक साहब, इसमें लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन का भी योगदान है। किसका योगदान है? लॉजिकल थिंकिंग का भी योगदान होता है, क्योंकि जब आप मेंटल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, आपको संज्ञान हो रहा है, आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कॉग्निशन यानी आपका दिमाग काम कर रहा है जिसमें, तो भाई आप लॉजिकल थिंकिंग करोगे। क्या करोगे? लॉजिकल थिंकिंग करोगे। तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग का भी योगदान है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना सिर पैर के चिंतन करने लग जाओ और ये कहो कि ये संज्ञान है। नहीं नहीं, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? आ जाओ साहब, अब बात करते हैं संवेग। संवेग यानी इमोशन, अंग्रेजी में इमोशन कह लो, हिंदी में संवेग कह लो। इसका मतलब क्या है? ये लैटिन वर्ड इमोवेयर से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड क्या है? इमोवेयर। लैटिन वर्ड क्या है? इमोवेयर। और इमोवेयर का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना, गेट एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना। तो जब आप और हम बात करते हैं कि
इमोशन क्या है कि यार बड़ा इमोशनलेस आदमी है, सुना है ना आपने, इमोशनलेस आदमी है। इमोशनलेस कैसे? अरे एक इसकी गाड़ी के नीचे जानवर आ गया, बेजुबान कुत्ते का बच्चा आ गया, और इस इंसान ने गाड़ी रोकी भी नहीं और वो कराता रहा, ये तो लेके भाग गया, बड़ा इमोशनलेस आदमी है। इमोशनलेस होना मतलब क्या? कि आपके अंदर उत्तेजना नहीं है। इमोशनलेस होना यानी आपके अंदर कुछ मूलभूत जो इमोशन होते हैं, बेसिक इमोशन जो होते हैं, वो गायब है। कैसे? तो कुल मिलाकर इमोवेयर लैटिन शब्द है इमोवेयर, उसी का अंग्रेजी में रूपांतरण देखने को मिलता है इमोशन। हिंदी में इसका मतलब होता है उत्तेजित होना, वेग। इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। आपका सीटेट पिछली बार क्लियर ना हुआ हो और इस बार आपका जैसे ही क्लियर होगा, जो कि होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो डेफिनेटली होगा। तो जैसे ही आपका बढ़िया तरीके से सीटेट क्लियर हुआ तो आपका लेवल ही बिल्कुल हाई हो गया, आप एकदम उत्तेजित हो गए, ओ पास हो गया पास हो गया, आप नाच रहे हो। मम्मी कह रही है चल बढ़िया है, अब तू तैयारी कर ले DSSB की, केंद्रीय विद्यालय की। हाँ मम्मी बिल्कुल। अरे मम्मी बिहार भी तो आएगा, बिहार वैकेंसी भी तो आएगी अगस्त में, इन्होंने हर साल कह दिया। हाँ बेटा तैयारी कर ले, सीटेट से तो सब जगह की नैया पार हो जाती है। तो आपने कहा बिल्कुल। तो अब आप फिर अपनी दूसरी तैयारी के लिए बहुत फोकस होकर पढ़ोगे, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत छोटा मामूली टेस्ट होता है, वो तो पास कर ही सकता हूं, क्योंकि है तो एलिजिबिलिटी टेस्ट ही ना, तो कोई डर की बात नहीं है। हाँ जैसे कि पेट का पेपर एक अलग लेवल पे था, UPSSC पेट का, वो एलिजिबिलिटी पेपर ही नहीं लग रहा था, वो तो लग रहा था बच्चा प्री का पेपर देने जा रहा है UPSC का, ऐसा उत्तेजित होना है। वुडवर्ड साहब ने कहा संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? इंपल्सिव सिचुएशन है, इंपल्स सिचुएशन है, यानी उत्तेजित दशा है। इंपल्स सिचुएशन कह लो, उत्तेजित दशा कह लो, हमेशा याद रखना जब भी इमोशन होगा तो आप उत्तेजित होंगे। जैसे अभी नॉर्मल मामला चल रहा है ना, अभी नॉर्मल मामला चल रहा है, जैसे ही इमोशनल हो जाऊं मैं, तो या तो मैं बहुत ज्यादा हा खुश हो जाऊंगी, या फिर मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट फील करूंगी, या तो आप बहुत ज्यादा क्रोध फील करोगे, भय फील करोगे। कुल मिलाकर आप सामान्य नहीं रहोगे, सामान्य स्थिति नहीं होगी। इसलिए वुडवर्ड साहब ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? उत्तेजित दशा है। तो इमोशन, अब संवेगों के प्रकार पे बात करते हैं, इमोशंस के टाइप पे बात करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने दो तरीके के इमोशन से जुड़ी हुई वृत्ति बताई है। इन्होंने कहा है एक तो इरोस, जिसे उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन वृत्ति कहा। जीवन वृत्ति जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, ऐसे संवेग वो कौन कौन से होंगे? प्रेम, सहयोग, खुशी। ऐसे कौन से संवेग हैं? सिगमंड फ्राइड साहब ने दो तरीके की वृत्ति बताई है, दो तरीके की इंस्टिंक्ट बताई हैं और उनसे जुड़े हुए इमोशन बताए हैं। एक जिसे जीवन वृत्ति नाम दिया इरोस, लाइफ इंस्टिंक्ट, दूसरे को लिया थैनेटोस। क्या दिया? थैनेटोस दिया, यानी मृत्यु वृत्ति। ये आपको क्या करेगी? ये आपकी उम्र कम करती है। ऐसे इमोशन जैसे खुशी का, प्यार का, सहयोग का, ये आपकी लाइफ बढ़ाता है। इसीलिए ऐसे सिगमंड फ्राइड साहब ने इन इमोशंस की वजह से, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये इमोशन मिलते हैं तो उसके इंस्टिंक्ट को कैसा माना है? इरोस इंस्टिंक्ट माना है, लाइफ इंस्टिंक्ट माना है, जीवन वृत्ति, यानी इसकी आदत कैसी है? जीवन जीने की आदत है, क्योंकि इसके अंदर प्रेम का, खुशी का, सहयोग का, लव का, इन सब के इमोशन मिलते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ठीक है, फुका ही रहता है, हर समय फुका रहता है, तो मृत्यु वृत्ति है। अपने आप में ही अपने आप को खाए जा रहा है। किसी ने कार ले ली, जल गया, मर गया, भुन गया। किसी का बढ़िया तरीके से पास हो गया एग्जाम, अब तुमने मेहनत नहीं की लेकिन मर गया, तो ये मृत्यु वृत्ति है। हर चीज पे, हर व्यक्ति से जलना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये इमोशन है तो सिगमंड फ्राइड साहब ये कहते हैं कि ये कैसी इंस्टिंक्ट है? थैनेटोस, यानी डेथ इंस्टिंक्ट है। इसके अंदर मृत्यु वाली प्रवृत्तियां हैं। ठीक साहब? हाँ, क्लियर हुआ? अच्छा, इसी तरीके से गिलफर्ड साहब भी कहते हैं। गिलफर्ड साहब ने कहा प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और बनावटी होते हैं। प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, जिन्हें आप बनावटी भी कह लीजिए। तो ये इमोशन होते हैं। प्राइमरी इमोशन क्या है? सुख दुख। जब हम आए तो हमें सुख और दुख, ये प्राइमरी इमोशन है, हम सबके हैं। बच्चा है, गीले में पड़ा है तो दुख फील हो रहा है, पैदा हुआ तुरंत रोना शुरू कर दिया उसने, तो इमोशन किसका हुआ? दुख का, कि मुझे ठंडी लग रही है या गीला गीला लग रहा, कंफर्ट नहीं लग रहा। सुख का, माँ की गोद में आया, बड़ा खुश हुआ। घर वालों की गोद में आया, गरम गरम कपड़ों में रखा गया, बड़ा खुश हुआ। तो सुख होती है। तो सेकेंडरी कौन सी हो गई? जेलसी हो गई। बनावटी इमोशंस कौन से होते हैं? बनावटी इमोशन होते हैं जैसे आप जानबूझकर कोशिश कर रहे हो हंसने की, दिखाने की। जैसे होता है ना, आप ऐसे, जैसे किसी ने कहा कि अरे भाई क्या करना पड़ेगा, ये तो सर एकदम गुस्से में ही है, क्या करना पड़ेगा? अरे सर की तारीफ करते हैं और कहते हैं वाह सर, हंसने की कोशिश करते हैं, सर कितनी बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, पर क्या करें, हाँ सर वेरी गुड, वेरी वेल डन। ये बनावटी इमोशन है जो आपके अंदर इनबिल्ट हो ही नहीं रहे, लेकिन आप जानबूझ के उन्हें क्या करा रहे हो? उन्हें इनबिल्ट करा रहे हो, यानी जबरदस्ती आप उनको इमोशन को लेकर आ रहे हो। ये बनावटी इमोशन है कि इमोशन है नहीं। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं आजकल, तो एक नया चलन चला है, शादी के समय पर आप फोटोग्राफ्स देखिए, प्री वेडिंग फोटोशूट देखिए या वेडिंग फोटोशूट देखिए, आप देखेंगे ऐसे एक अलग ही खिलखिलाता हुआ फोटोग्राफ होता है, उसके नीचे लिख दिया जाता है कैंडिड। भैया काय बात पे हंस रहे थे तुम?